नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके एग्ज़ाम ट्रिक में। दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हमने घर्षण के बारे में दैनिक पाठ्य योजना बनाई थी। आज का टॉपिक है आवेश, जो विज्ञान से संबंधित हमारी लगभग 10 से 11वीं लगभग होनी चाहिए दैनिक पाठ्य योजना है। तो आज के लिए हमारे इस टॉपिक से संबंधित हम दैनिक पाठ्य योजना किस तरीके से बनाई जाती है देखते हैं दोस्तों कि उद्देश्य लिखने हैं सर्वप्रथम, जिसके अंदर आपको इस तरीके से कॉलम बनाना है। और सामान्य उद्देश्य सर्वप्रथम लिखने हैं दो सामान्य उद्देश्य लिखने के बाद में विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक लगाना है। और विशिष्ट उद्देश्य के अंदर आपको ज्ञानात्मक अवबोध उद्देश्य और ज्ञानोपयोग उद्देश्य इस तरीके से लिखने हैं जैसे हमने लिख रखे हैं 1 2 1 2 1 2 प्रत्येक में लिखने हैं। आपको दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे होंगे तो अब देख लीजिए, आराम से वीडियो को रोक लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए बिना किसी समस्या के। ठीक है, आगे है कौशल उद्देश्य और अभिरुचि उद्देश्य। इसमें भी हमने एक, और अभिरुचि में हमने एक, और कौशल में हमने 2 उद्देश्य लिखे हैं जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप आराम से नोट डाउन करिए, कोई समस्या नहीं है, वीडियो को रोक कर। फिर है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंदर वही चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक, श्यामपट्ट, कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान के अंदर छात्र आवेश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आते हैं प्रस्तावना प्रश्न, जिसके अंदर आपको छात्र अध्यापक कथन और छात्र कथन लिखना है। ठीक है, और प्रस्तावना प्रश्न को हम देख लेते हैं आगे। 3 प्रश्न हमने लिखे हैं। पहला प्रश्न है क्या होने पर चारों ओर हरियाली छा जाती है। वर्षा होने पर नॉर्मली आकाश में वर्षा जल किन में एकत्रित रहता है? बादलों में बिजली पैदा होने का क्या कारण है? समस्यात्मक। ठीक है, इस तरीके से 3 प्रश्न आपको पूछने हैं। डायरी के अंदर लेसन प्लान बनाया हुआ है तो आप निसंकोच इसी तरीके का लेसन प्लान बनाइए, कोई समस्या नहीं आएगी, ये गारंटी है। फिर है उद्देश्य छात्रों उद्देश्य में लिखना है आज हम आवेश के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और विधि के अंदर व्याख्यान विधि प्रयोग किए, प्रदर्शन नहीं किए, आप देख सकते हो आज, क्योंकि पिछले हर वीडियो के अंदर हम प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया है। घर्षण के अंदर हमने प्रयोग विधि का प्रयोग किया, लेकिन इसमें सिर्फ व्याख्यान विधि है जो हिंदी के अंदर प्रयोग होती है, वही इसी के अंदर वही है। और प्रविधि में प्रश्न उत्तर प्रविधि वही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 4 पॉइंट आते हैं जो आपको भी बनाने होंगे, देख सकते हो। ठीक है, ये 4 कॉलम है। चारों के अंदर क्या है कि अध्ययन बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, प्रथम है कि ये रबड़ द्वारा आवेश है, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। आपके टॉपिक होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, रगड़ने द्वारा आप आवेश है या रगड़ द्वारा आवेश, इस तरीके से कुछ लिखा है। विकासात्मक प्रश्न है। और आगे है 2 विकासात्मक प्रश्न पूछे हैं, जिसमें एक समस्यात्मक हुआ है तो उसके बारे में आपको प्रस्तुतिकरण करना होता है। तो ये प्रस्तुतिकरण का आ गया है। वही चार कॉलम आपको बना लेने हैं। और छात्र अध्यापक कथन है वो ये लिखना है, जब प्लास्टिक की रिफिल की पॉलीथीन के साथ व कंघी को सूखे बालों के साथ रगड़ने पर एक प्रकार का विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। जैसा आप देख रहे होंगे, जब आप चेयर पर बैठते हो तो यदि पैर आपके ऊपर है तो एक झटका सा महसूस होता है यदि कोई हाथ टच करता है, या फिर चेयर के यदि आप नज़दीक हाथ ले जाते हो तो उसके बाल खड़े होते हैं हाथों के, तो वो ये क्या है? आवेश है। ये अपने जीवन का उदाहरण है। ठीक है, इस तरीके आप उदाहरण भी दे सकते हो बीच बीच में। और छात्र क्रिया में लिखना, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और लिखेंगे। फिर बोध प्रश्न आता है। बोध प्रश्न हमने 2 बोध प्रश्न पूछे हैं जो ऊपर पढ़ाए हैं, उसी में से हमने
पूछा है, एक समस्यात्मक प्रश्न हो गया है। ठीक है, और आवेश का स्थानांतरण ये सेकंड पॉइंट हो गया है। और विकासात्मक प्रश्न में हमने 2 वापस प्रश्न पूछे हैं, वही वाले जो ऊपर पूछे थे, उसी में से कुछ आपको विकासात्मक प्रश्न पूछने होते हैं। तो आप बिना निश्चिंत के ये बना सकते हो किसी समस्या की। ठीक है, छात्र क्रिया में यही लिखना है, समान आवेश की पहिया एक प्रतिकर्षित करते हैं, वो विषम आवेश आकर्षित कर रहे हैं। इस तरीके से आपको लिखना है। आगे भी देखते हैं। फिर आपको यही बोध प्रश्न पूछने हैं, तो बोध प्रश्न के अंदर प्रतिकर्षित और आकर्षित के बारे में ये हमने परिभाषा दे दी, तो बोध प्रश्न हो गए। ठीक है, फिर है मूल्यांकन प्रश्न, थोड़ा आगे देख लेते हैं। हाँ, तो ये है मूल्यांकन प्रश्न। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस घर्षण द्वारा आसानी से आवेश नहीं किया जा सकता। तो वो आप देख सकते हो, आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके साइंस सब्जेक्ट होगी। और चौथा है आवेश को किस प्रकार होते हैं, वो आपको देखना है। आवेश 4 प्रकार के होते हैं, सत्य या असत्य। और आवेश के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो है, तो भूस्परण को परिभाषित कीजिए। ये इस तरीके से आपको मूल्यांकन प्रश्न 4 मूल्यांकन प्रश्न हर बार पूछते हैं और अगली बार भी पूछे हैं। आप पिछली वीडियो भी देखो तो आपको समझ में आएगा कि लेसन प्लान कितने बनाने हैं। सारे के सारे लेसन प्लान की वीडियो है वो हम बना रहे हैं, और कुछ के बना दिए हैं 10 एक, और भी आगे 7-8 वीडियो और बना रहा हूँ। आप निश्चिंत रहिए, आपके लिए पूरा मैं मेहनत कर रहा हूँ। दोस्तों से PDF मंगवाई है और इसका मैं वीडियो बना के आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आप चाहोगे तो आपके लिए और भी कोई सुविधा होगी तो मैं करना चाहूँगा, PDF की या कोई अन्य सुविधा। तो टेलीग्राम पे एक चैनल बनाते हैं, तो आप उसमें यदि सपोर्ट करते हो तो आपके लिए हम ये PDF है वो टेलीग्राम पे शेयर करते रहेंगे। तो आप कमेंट करिए कि टेलीग्राम पे चैनल बनाएं नहीं बनाएं, GK एग्ज़ाम ट्रिक के नाम से ही चैनल बन सकता है। आप सब कमेंट करिए कि बनाए कि ना बनाए, फिर देखते हैं। ठीक है, तो प्रदत्त गृह कार्य देख लेते हैं। एक प्रश्न पूछा है कि एक सरल विद्युत दर्शी किस प्रकार बनाया जा सकता है, बताइए। ये एक गृह कार्य है और ये डिटेल आपको अन्य पाठ योजनाओं में नहीं मिलेगी, ये डायरी के अंदर बनी हुई इसलिए है और आपको इस तरीके से भरनी है। फिर एक महत्वपूर्ण डिटेल और आ जाती है, ये वाली पूर्व गृह कार्य का अवलोकन। तो ये भी आपको डायरी के अलावा नहीं मिलेगी, आप ध्यान रखना। ठीक है, कक्षा में कुल छात्र, उपस्थित छात्र और उपस्थिति दर्ज, और ये है ग्रेडिंग, अनुपस्थित नहीं है। तो ये लेसन यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेसन में। ये सिलसिला जारी रहेगा बहुत लंबे समय तक, लगभग 7 से 8 लेसन अभी भी बाकी है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो निश्चिंत रहिए, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, और भी आपके कोई साथी हैं तो उनको भी जोड़ने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, धन्यवाद।